ओम। हमारी दूसरे अध्याय की चर्चा चल रही है। दूसरे अध्याय में अब तक हमने क्या सीखा, क्या हमने कार्यान्वित करा है। सबसे प्रथम पॉइंट, प्रथम बिंदु ये था कि हमें सदा प्रसन्न रहना है। क्या हम सदा प्रसन्न रहते हैं? ये तो मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखा कि अप्लाई अभी नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए सदा प्रसन्न रहना है हमको। गीता भगवान ने अर्जुन को प्रसन्न रहते हुए ही कही थी। तो इसीलिए हमको भी जो ये अपनी भी चर्चा करनी है, ये भी प्रसन्न रहते हुए ही करनी है। और ये सबसे प्रथम पॉइंट सीखने वाला गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में था। तो हमको प्रसन्न रह के ही करना है। दूसरा, प्रसन्न रहने का कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसके कारण हम प्रसन्न ना रहें। क्यों? कि हमने इसी अध्याय में पढ़ा है कि मृत्यु अवश्यम भावी है, इसका कोई डर ही नहीं है। तीसरा, हमने इसी अध्याय में ये भी पढ़ा है कि जब तक इंद्रियां हैं, शरीर है, दुख सुख तो आएंगे ही आएंगे, फिर हमें इसमें परेशान होने की क्या बात है। जब ऐसा हमने पढ़ा है, और फिर जो पिछली बार हम श्लोक बोलते बोलते छोड़ा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु संगोस्त्यक्तु कर्मणि। सारी गीता का मर्म इसमें है कि कर्म हमको करते ही रहना है, कर्म करने का हमारा अधिकार है, कर्म करना है, पर फल पर हमारा अधिकार नहीं है। फल स्वयं भगवान ने देना है। फल प्रकृति के नियम के हिसाब से हमको मिलना है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी। और ये भी हमने देखना है कि दूसरे के फल के हेतु भी ना बने कि हाँ मैंने ये कार्य करा इसलिए तुम्हारी प्रमोशन हुई, मैंने ये कार्य करा इसलिए तुम्हारा ये प्रोग्रेस हुई, तो ये भी हमने नहीं करना। और कर्म करे बिना भी नहीं बैठना। भगवान ने गीता में हर जगह यही कहा है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु उत्तिष्ठते कर्मकृत, भी कोई भी व्यक्ति क्षण भी आराम से फ्री में नहीं बैठ सकता। तो ये इस श्लोक को धारण करते हुए, इस तरीके से खुश रहते हुए, मृत्यु से ना डरते हुए, सुख दुख को बर्दाश्त करते हुए, और सदा लाभ हानि में फल की इच्छा पे ना कर्म करते हुए निष्काम भाव से कर्म करते जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें जैसे गीता के दूसरे अध्याय के 52वें और 53वें श्लोक में है कि हमारा मोह दूर होना शुरू हो जाएगा। हम जो मोह रूपी दलदल में फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकल जाएंगे। मोह रूपी दलदल दो तरीके की है। एक तो यह है कि हम अपने घर से, भाई से, बेटे से, रिश्तेदारों से, उनके मोह में फंसे हुए हैं। उनके साथ व्यवहार करना तो ठीक है, पर उनके साथ इतना मोह करना कि बाकी पता ही ना चले, अपना कर्तव्य निभाने तक उनके साथ करना है। उनका हमारे ऊपर, उनके जो मन में हमारी इच्छा है हैवी ना हो जाए कि सब कुछ हम उनके लिए करना शुरू कर दें। इस मोह कलिलम, ये मोह रूपी दलदल से दूर भागना है हमने। ये जब राग के द्वारा कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल की इच्छा के बिना कर्तव्य समझ करके निष्काम भाव से कर्म करते जाएंगे, तो हम उस दलदल में फंसेंगे नहीं। रहेंगे तो परिवार में ही, रहेंगे तो घर में ही, काम तो सारा करेंगे, पर वो दलदल में नहीं फंसेंगे। दूसरी दलदल में हमारे में फंसने में बात जो आती है श्रुति विप्रतिपन्ना, कि हमने शास्त्रों के भांति भांति के ज्ञान सुने हैं। अर्जुन ने भी, जैसे अगर क्षत्रिय है उसका ज्ञान ये है कि युद्ध करना, दूसरा उसका ज्ञान ये भी है कि हमें जो है अपने गुरु की सेवा करनी, गुरु को आदर करना, पितामह का आदर करना। ये दो भांति भांति के हो गए, पर जिस समय जिसकी आवश्यकता है उस समय वो एक ही कर्म करना है। हमने एक ही कर्म में, उस समय उसका युद्ध करने का कर्म था तो एक ही युद्ध कर्म करने का ही कर्म करना, दूसरे का नहीं करना। तीसरा, और हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कोई अगर कोई रामानुजम का है, राम की भक्ति करने वाला है, दूसरा कोई कृष्ण की भक्ति करने वाला है, तीसरा कोई शैवाइट्स है, चौथा कोई और कोई आर्य समाज के वाला है, पांचवा कोई सनातन धर्म वाला है। ये अपने अपने धर्मों में जो लगे हुए हैं लोग हैं, ये हमने इनसे भी ऊपर उठना है, क्योंकि ये भी हमारे स्टम्बलिंग ब्लॉक हैं कि हमने इस कार्य में करना है। ये शास्त्र में कहे हुए वो ठीक हैं,
पर हमको इनसे ऊपर उठ के उस तत्व की तरफ जाना है। जब हम कर्म योग करते रहेंगे, निष्काम भाव से कर्म योग करते रहेंगे, फल की इच्छा के लिए नहीं करेंगे, अपने अधिकार को एग्जर्ट नहीं करेंगे, दूसरे के अधिकार की मान्यता रखेंगे, अपना कर्तव्य को हमेशा करते रहेंगे, दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य को करेंगे। जब ऐसी स्थिति अगर आती है तो हमको वैराग्य होना जरूरी है, वैराग्य होगा। और वैराग्य में जैसे मैंने कहा कि मोह रूपी दलदल से भी ऊपर उठ जाएंगे, और फिर हम श्रुति विप्रतिपन्ना जो तरह तरह के शास्त्रों में सब वस्तुएं, सब बातें ठीक रही हुई हैं, उसी के हिसाब से हमने कार्य करना है। परंतु हमको उसके साथ बॉन्डिंग नहीं हो जानी कि सिर्फ हम ही ठीक हैं, दूसरा गलत है, ऐसा नहीं होना। तो हमको इन सब से ऊपर उठना है। इन सब से जब ऊपर उठेंगे तो फिर जो गीता में भगवान ने बताया है कि परफेक्ट पुरुष, स्थित प्रज्ञ, ये 53वें श्लोक में आया है कि जो ऐसा करता रहेगा, श्रुति विप्रतिपन्ना, मोह कलिला, मोह रूपी दलदल से ऊपर आ जाएगा, तो वो उसकी स्थिति सदा परमात्मा में रहेगी। तो जब इसको अर्जुन ने सुना तो भगवान से कहा कि मेरे को स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण तो बताइए, कैसा है। तो तब भगवान ने स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए। वो लक्षण हमें जो है, हम में पूरे आए या नहीं आए। जैसे वो कहते हैं आकाश व्यापक सब जगह, मुश्किल पाना पार, तो भी पंछी उड़ रहे निज निज गति अनुसार। वो हम लक्षण आज करते हैं, वे स्थित प्रज्ञ पुरुष के तो लक्षण हैं, पर हमारे लिए हम इसको समझेंगे साधना है, हम एक साधक के तौर पे करेंगे। हमने ऐसे इसमें 15 पॉइंट इनमें चुने हैं। अगर हम 15 पॉइंट धारण कर पाए, 150, अगर एक के 10 मार्क्स रखें तो 150 में 150 ले पाने वाला तो कोई होगा नहीं। अगर है तो ठीक है, पर प्रायः हम जो हैं उसमें अगर हम मार्क्स अपने आप को देंगे तो हो सकता है 30 मार्क्स आएँ, 40 मार्क्स आएँ, 50 मार्क्स आएँ, 60 मार्क्स आएँ। अगर हमारे 40, 50, 60 मार्क्स आते हैं तो ये रादर ठीक है, क्योंकि हमें रहेगा कि हम कुछ पीछे रहे हुए हैं, हमें रहेगा कि 150 में 50 मार्क्स आए हैं, हमको आगे बढ़ना है। अगर हमारे उसमें से कहीं 80-90 मार्क्स आ जाते हैं तो हो सकता है हम समझें कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, और वहाँ पर आगे दिशा, आगे की प्रोग्रेस को हम रोक दें। हेयर एंड दी टॉर्टाइज वाली कहानी हमने सुनी हुई है कि टॉर्टाइज धीरे धीरे करते, अगर किसी के 40% मार्क्स भी हैं और सही दिशा में है तो वो ज़्यादा ठीक है, किसी के 90% मार्क्स भी हैं, अभिमान के आ गए, उसने दिशा अपने का ध्यान नहीं करा, तो वो नीचे की तरफ जाएगा। ये हमें जो है, ये गीता का बहुत ही उत्तम ज्ञान है। ऐसी जो भगवान ने व्यक्त करा है स्थित प्रज्ञ पुरुष, परफेक्ट पुरुष के बारे में, उसके जो लक्षण हैं वो हम गिनते हैं कि उसके लक्षणों के हिसाब से हमारे में क्या क्या लक्षण आते हैं। क्या पहला जो लक्षण ये है, सबसे बड़ा लक्षण यह है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त उच्यते, कि क्या हमारी सब तरीके की इच्छाएं पूरी खत्म हो चुकी हैं हमारे मन में। नंबर 2 पे इच्छा जो खत्म हो गई, क्या हम सदा भगवान की तरफ रहते हैं। नंबर 3, क्या हम दुख में विचलित होते हैं। एक माई गॉड पिक्चर भी आई थी, उसमें भी जब कोर्ट में सीन आ रहा था तो दुखेशु निदित मना सुखेशु विगत स्पृहा, तो जो एक पंडित जी का रोल कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि क्या दुख में तुम विचलित होते हो, अगर दुख में विचलित होते हो तो ज्ञान नहीं है। तो ये दुखेशु निदित मना, हमें दुख में विचलित नहीं होना। सुख में विगत स्पृहा, सुख में हमने अपने को बहुत ऊपर नहीं समझना। तो ये जैसे 4 ये आए। फिर हमें ये नहीं है जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो एक जगह बैठा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। वो जहाँ भी है, जो उसको कार्य है, जो उसकी ड्यूटी है, करता रहेगा, पर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, सदा खुश रहता हुआ उस जगह से आगे की तरफ जाता रहेगा। उसकी इंद्रियां सदा संयमित रहेंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया, जैसे टॉर्टाइस है, उसकी क्या है, जब स्थिति ऐसी आती है तो अपनी इंद्रियां अंदर कर लेता है। तो हमारा भी जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है रहेगा तो दुनिया में, पर अगर वो किसी ऐसी अवस्था आती है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का मुश्किल पड़ती है, तो उसको वो विड्रॉ कर लेता है। तो हमें ये है कि अपनी इंद्रियों को संयमित रखना है। इंद्रियों को संयमित रखने के बाद भी कई बार होता है कि उसमें
रस हमारा रह जाता है। हमने जैसे कोई विस्की पीने वाला है, विस्की तो छोड़ दी, हमने भी कहा छोड़ दी, परंतु उसके अंदर रस है। जिस दिन कोई पार्टी हुई और अगर दोस्तों ने लाकर उसके आगे विस्की रख दी तो ही इज टेम्पटेड। वो क्यों? रस अंदर उसके है। तो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसके अंदर वो रस भी नहीं होना चाहिए। और स्थित प्रज्ञ पुरुष के अंदर जो है अपने बुद्धि हमेशा कंट्रोल रहनी चाहिए, बुद्धि के अंदर मन कंट्रोल रहना चाहिए। नहीं तो अगर मन कंट्रोल नहीं रहा तो जो वायु रूपी बुद्धि है, जैसे नाव चल रही हो, तो जो मल्लाह के कंट्रोल में अगर नहीं है, बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है, तो जब वायु चलती है तो नाव को हर के ले जाती है। ऐसे ही अगर हमारा मन बुद्धि के नियंत्रण में नहीं है तो मन बुद्धि को लेके चले जाएगा। जाना तो बुद्धि को लेके मन में था, मन बुद्धि को लेके चले जाएगा, तो हमारा जो निश्चित ही जो कल्याण नहीं होगा। इस तरह अगर हमको जो है सारी इंद्रियों को सदा कंट्रोल रखना है। फिर एक और पॉइंट आता है कि इंद्रियों को कंट्रोल होगा तो हम ध्यायतो विषयानुपुंसा संगास्तेषु ध्यायते, कि किसी चीज़ की तरफ भी पार्टिकुलरली उसके बारे में सोचते नहीं रहना। टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, BMW की गाड़ी आ गई, होंडा सिटी की गाड़ी की आ गई, बढ़िया बढ़िया चलती दिखाई देती है। हमारे मन में एक इच्छा पैदा कर देती है कि ये गाड़ी तो जरूर खरीदे ही खरीदें। जब नहीं हो पाता तो हमको क्रोध आता है, अगर आ जाती है तो हम पड़ोस वालों की घटिया गाड़ी समझ के उसके नफरत करते हैं। नहीं तो दूसरे के पास जिसके पास बढ़िया गाड़ी है हम कहते हैं उसने तो नंबर 2 के पैसे कमाए हैं जी, उसके पास है। तो हमको ये अपना विषयों की तरफ जो ध्यान को रोक करके रखना है, क्रोध को रोक करके रखना है। जब हमने क्रोध वाला आगे भी हमने वर्णन कर चुके हैं, जब क्रोध आता है तो लैडर ऑफ फॉल ही है। हमको कैसे देखना है अपने आप को? क्या हम जो है समुद्र की तरह हैं जिसमें जितनी मर्जी नदियां बह जाएं और वो उसका जो है स्तर बढ़ता नहीं है, उसका पानी अगर सूर्य सुखा के भी ले लेता है तब का भी उसका स्तर जो कम नहीं होता। क्या हम उस स्थिति में पहुंचे हुए हैं? क्या हमने जो दुनिया की कामना छोड़ करके इंद्रियों को कंट्रोल में अपने कर रखा है? अगर हमने ऐसी स्थिति हमारी हुई है, हमारा विषयों के रस से हटे हुए हैं, हमने मन को संयम करा हुआ है, दुख में हम उद्विग्न नहीं होते, सुख में हम अननेसेसरी एक्साइटेड नहीं होते, सारी कामनाओं पर हमने अपने ऊपर नियमित कर रखा है, क्रोध को हमने अपने वश में कर रखा है, सदा हम अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से ही करते हैं। ऐसा जो गीता में 55वें श्लोक से दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक तक ऐसे 15-16 पॉइंट दिए हैं। अगर हम उन पॉइंट को हम परफेक्ट पुरुष के ना करें, हम देखें कि हमने कहाँ तक इम्बाइब करा है। अगर हर एक के हम, जैसे मैंने कहा, 10 मार्क्स से नोशनली अपने लिए है, दूसरे लिए नहीं करना। हमने अपने को ही अपनी इंट्रोस्पेक्शन करना है। अगर हम हमारे कम मार्क्स हैं तो हमको और बढ़ाने का प्रयास करना है, सतत प्रयास करते रहना है, ताकि हम जो है अगर टॉर्टाइस की तरह भी चलते रहेंगे तो विन कर जाएंगे सही डायरेक्शन में। अगर हेयर की तरह जल्दी से भागेंगे फिर रेस्ट करना शुरू कर देंगे, सोच लिया 90 मार्क्स आए हैं अब तो हमारी प्रोग्रेस हो ही गई, तो वो हम फिर नीचे गर्त में चल जाएंगे। इन्हीं के साथ हम दूसरे अध्याय को समाप्त करते हैं। अगली बार हम अध्याय 3 का शुरू करेंगे और वो अध्याय 3 का सीक्रेट ऑफ सक्सेस गीता के द्वारा क्या है उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। और दूसरे के भी जो 2-4 पॉइंट हैं उसमें जो उसके हिसाब से होंगे उसकी भी चर्चा हम दोबारा करेंगे। इससे हमारा दूसरे अध्याय की समाप्ति और तीसरे अध्याय का आरंभ अगली बार करेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।